स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 10.1 क्वेश्चन नंबर फिफ्थ क्या है। साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इन द रेशियो ऑफ 12:13:25 एंड इट्स पैरामीटर इज 540 सेंटीमीटर। फाइंड इट्स एरिया। हमें क्या दे दी गई है, ट्रायंगल की जो साइड्स हैं वो रेशियो में दी गई हैं। ठीक है, हमने इसका पैरामीटर फाइंड करना है। ये क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं, सेम एज इट इज एग्जाम्पल नंबर 3 की थी हमने। सो सेम उसी तरीके से हम इसको करेंगे। सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम अज्यूम कर लेते हैं कि जो ए है, साइड ए, वो हमारे पास है 12x, बी साइड को हम ले लेते हैं 17x एंड सी साइड को हमने ले लिया 25x। जब भी हमें साइड्स रेशियो में दी गई हो तो हम इनकी अप्रोक्सीमेटली वैल्यू लिख लेते हैं कि ये क्या होगी 12x, ये x डाल के ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू बन गई है। ठीक है, हम पहले इसकी एग्जैक्ट वैल्यू फाइंड करेंगे विद द हेल्प ऑफ पैरामीटर, देन उसके बाद एरिया फाइंड करेंगे। तो हमें पैरामीटर कितना दिया गया है, पैरामीटर इक्वल्स टू 540 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ पे पैरामीटर का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 540, ये एज इट इज चलेगा। a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू हम पुट कर देंगे 12x प्लस 17x प्लस 25x इक्वल्स टू 540। ठीक है, अब इनको सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करके हमारे पास कितना आ गया, 54x इक्वल्स टू 540। यहाँ से x की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, 540 डिवाइडेड बाय 54। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ गया 10। यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आ गई, 10 सेंटीमीटर। ये वैल्यू हम a, b और c में पुट कर देंगे ताकि हमारे पास एग्जैक्ट वैल्यू आ जाए a, b और c की। सो a कितना आ गया हमारे पास 12 इंटू 10, x की वैल्यू यहाँ पे पुट की, x की जगह पे, तो हमारे पास कितना आ गया, a की वैल्यू आ गई है 120, b कितना था हमारे पास 17x था, x की जगह पे हमने पुट करना है 10, तो हमारे पास ये आ गई 170 सेंटीमीटर। ऐसे ही अब हम c की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। c की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 25 मल्टीप्लाई 10 किया तो हमारे पास कितनी आ गई है 250 सेंटीमीटर। ये हमारे पास a, b और c की एग्जैक्ट वैल्यूज आ गई हैं। अब हम इनकी हेल्प से ट्रायंगल का एरिया फाइंड करें। तो सबसे पहले s फाइंड कर लेते हैं। एरिया फाइंड करने के लिए हमें s चाहिए होता है a प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाय 2। यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी जो पैरामीटर था, पैरामीटर की वैल्यू कितनी थी, हमें एग्जैक्ट डायरेक्ट वैल्यू दी हुई थी 540 सेंटीमीटर, डिवाइडेड बाय 2 करते हैं तो हमारे पास आ गया 270, दैट इज 270 सेंटीमीटर। ये हमारे पास s की वैल्यू आ गई है। नाउ एरिया फाइंड करते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल। ट्रायंगल का एरिया किसके इक्वल होता है, s माइनस a, s माइनस b एंड s माइनस c। इसमें वैल्यूज पुट कर देते हैं। s की वैल्यू क्या है हमारे पास 270 माइनस a कितना है हमारे पास 120, फिर से 270 माइनस b की वैल्यू कितनी थी हमारे पास 170, देन c 270 माइनस c की वैल्यू कितनी है हमारे पास 250। अब इनको माइनस कर देते हैं, माइनस करके हमारे पास आंसर आ जाएगा यहाँ पे 270 एज इट इज। 270 माइनस 120 करेंगे तो हमारे पास आ गया 150, मल्टीप्लाई 270 माइनस 170 करेंगे तो हमारे पास आ गया 100, 270 माइनस 250 करेंगे तो हमारे पास कितना आंसर आ गया है 20। अब इनकी फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। पहले 270 की फैक्टराइजेशन करेंगे तो हमारे पास कितनी आ जाएगी 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। उसके बाद 150 की फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। 150 की फैक्टराइजेशन हमारे पास आ जाएगी 2 इंटू 3, 5 इंटू 5, देन 100 की फैक्टराइजेशन हमारे पास आ जाएगी 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5। उसके बाद हमारे पास आ जाती है 20 की फैक्टराइजेशन, तो कितनी आ गई 2 इंटू 5। ये हमारे पास फैक्टराइजेशंस आ गई हैं। ठीक है, अब हमने पेयरिंग करनी है। पेयरिंग में से एक एक डिजिट हमें बाहर लेना है। सो पहले 2 की पेयरिंग कर लेते हैं, ये 2 और यहां से ये वाला 2, एक बाहर आ गया। ऐसे ही ये 2 पेयरिंग में है, इनमें से एक बाहर आ गया, इधर से ये वाला 2 बाहर आ गया। ठीक है, अब 3 की पेयरिंग बना लेते हैं। इधर से 3 बाहर आया, ऐसे ही ये वाला 3 और इस वाले 3 की पेयरिंग बना लेते हैं, यहाँ से एक 3 बाहर आएगा,
5 की पेयरिंग कर लेते हैं, ये वाले 5 की पेयरिंग हो गई, देन उसके बाद ये और ये 5 बच गए थे, इनकी भी पेयरिंग हो गई। सो हमारे पास कितना आ गया, इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास आंसर आ जाएगा 9000 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारे पास आ गया है एरिया ऑफ ट्रायंगल। सो 5th क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब हम स्टार्ट करते हैं 6th क्वेश्चन। 6th क्वेश्चन क्या है हमारे पास, एन आइसोसेलेस ट्रायंगल हैज पेरीमीटर 30 सेंटीमीटर एंड ईच ऑफ द इक्वल साइड्स इज 12 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल। हमें क्या दिया गया है, एक आइसोसेलेस ट्रायंगल दी गई है। आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होती है, जिसकी 2 साइड्स इक्वल होती हैं, उसको हम आइसोसेलेस ट्रायंगल बोलते हैं। इसका पेरीमीटर हमें दिया गया है 30 सेंटीमीटर और इसकी इक्वल साइड्स की जो वैल्यू है वो कितनी दी गई है, 12 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल। हमें क्या फाइंड करना है, ट्रायंगल का एरिया फाइंड करना है। हमें ये ट्रायंगल का एरिया फाइंड करना है जिसकी 2 साइड इक्वल हैं, 12 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर। थर्ड साइड हमें नहीं पता है। एरिया के लिए हमें थर्ड साइड पता होनी चाहिए, तो सबसे पहले हम पेरीमीटर की हेल्प से थर्ड साइड फाइंड करेंगे क्योंकि हमें पेरीमीटर गिवन है। सो हम लिख लेते हैं क्या क्या हमारे पास गिवन क्या क्या है। हमें दिया गया है पेरीमीटर इक्वल्स टू 30 सेंटीमीटर, ए की वैल्यू है 12 सेंटीमीटर, ऐसे बी की वैल्यू भी हम 12 सेंटीमीटर लिख लेते हैं, बट हमें सी की वैल्यू नहीं पता है। सो हम क्या करेंगे, सी की वैल्यू सबसे पहले फाइंड कर लेंगे विद द हेल्प ऑफ पेरीमीटर। लिख लेते हैं पेरीमीटर विच इज इक्वल्स टू ए प्लस बी प्लस सी। यहाँ पे पेरीमीटर की वैल्यू पुट कर देंगे 30, ए की वैल्यू 12 है, बी की वैल्यू भी 12 है, सी की वैल्यू हमें नहीं पता है, सी को एज इट इज लिख लेते हैं। 30 इक्वल्स टू 12 प्लस 12 किया 24 आ गया। यहाँ पे 30 माइनस 24 करेंगे तो हमारे पास सी की वैल्यू आ जाएगी, थर्ड साइड की वैल्यू आ गई, कितनी आ गई हमारे पास 6 सेंटीमीटर इक्वल्स टू सी। ये सी की वैल्यू हमारे पास आ गई, ए बी और सी तीनों की वैल्यू आ गई हैं। अब हम फाइंड कर लेते हैं सेमी पेरीमीटर। एस इक्वल्स टू ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। आपको पता है कि पेरीमीटर, ये ए प्लस बी प्लस सी क्या है, पेरीमीटर। तो पेरीमीटर की डायरेक्ट वैल्यू हमें दी हुई है 30, 30 डिवाइडेड बाय 2 किया तो कितना आ गया हमारे पास 15। एस की वैल्यू आ गई है 15 सेंटीमीटर। अब हम एरिया फाइंड कर लेते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल। फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। यहाँ पे हम वैल्यूज पुट कर देते हैं। एस हमारे पास आया है 15, 15 माइनस ए कितना था हमारे पास 12, 15 माइनस बी की वैल्यू भी 12 थी एंड 15 माइनस सी की वैल्यू हमारे पास कितनी आई थी 6। अब इनको माइनस कर लेते हैं। 15 माइनस 12 किया 3 आ गया, 15 माइनस 12 करेंगे फिर से 3 आ गया। यहाँ पे 15 माइनस 6 करते हैं तो हमारे पास आ गया 9। अब इनकी फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। फैक्टराइजेशन क्या आ जाएगी, 15 की फैक्टराइजेशन क्या होगी, 3 5 जा 15। यहाँ पे 3 की फैक्टराइजेशन 3 इंटू 1 होती है, ऐसे ही 3 की 3 इंटू 1। अब यहाँ 9 की कितनी आ जाएगी 3 इंटू 3। फिर से हम पेयरिंग करेंगे, इसकी और इसकी पेयरिंग हो गई, ऐसे इन दो की पेयरिंग हो गई। तो हमारे पास क्या बच गया, 5 बिना पेयर के बचा है और एक 3 बिना पेयर के बचा है, तो हम इनको रूट के अंदर ही रहने देंगे। 5 इंटू 3, सो हमारे पास कितना आ गया 3 3 जा 9, 9 रूट 5 3 जा 15। ये हमारे पास आ गया है 9 रूट 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया है एरिया ऑफ ट्रायंगल। सो यहाँ पे हमारे पास 6 क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाता है। 5th एंड 6th क्वेश्चन हमने इस वीडियो में कंप्लीट किए हैं। सो इन क्वेश्चन से रिलेटेड या इनसे रिलेटेड आपके पास और भी क्वेश्चंस हैं तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।